दो गाथाएं अलग अलग आगमों में आई है। एगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजो शेषा में बहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा। दूसरे आगम में है इमं शरीरम अनित्यम असुई असुई संभवम असास यावा समिणम दुख केशान भायनम। समण सुत्तम में है, इसका अर्थ है कि आगम की गाथा है। समण सुत्तम सब जैन मत मतांतर वालों को एक मत से विनोबा भावे के कहने से एक ऐसा ग्रंथ निकला है जो सर्वमान्य कहा गया है, सर्व संप्रदाय। उसमें आया है मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, एगो में सासो अप्पा नाण दंसन संज्यो ज्ञान दर्शन गुण संपन्न हूँ, शेषा में बहिरा भावा शेष सारे बहिर्भाव हैं,
सव्वे संयोग लक्षणा सर्व संयोग लक्षण वाले हैं। उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्याय में आया है, इमं शरीरम अनित्यम, यह शरीर अनित्य है। एगो में इमं शरीरम अनित्यम असूई असूई संभवम, असूचि से ही उत्पन्न हुआ है और असूचियों का भंडार है। इमं शरीरम अनित्यम असूई असूई संभवम असास यावा समेणम दुख केसाण हायनम, ये निरंतर आश्रमों का बंधों का कारण है। असास यावा समेणम दुख केसाण हायनम, और दुखों का सागर है। दुखों का कारण कौन? कहा संसार दुखों का सागर है, शरीर रोगों का घर है। संसार यानी कौन सा संसार? ये चतुर्विध संसार। ये चतुर्विध संसार यह दुखों का महासमुद्र है। और दूसरी तरफ क्या कहा? ये शरीर रोगों का घर है। शरीर और निरोगी, अरे शरीर निरोगी वह किसका हो सकता है? तो हमारे यहाँ कहा जाता है, जिस समय सिद्ध होता हुआ जीव वह वज्र ऋषभ नाराज सहन द्वारा हो जाता है। तो सिद्ध होता हुआ, तो सिद्ध कब होता है? कि जिस समय केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होता है, उस समय चारों घाती कर्म क्षीण होते हैं। करते हैं नहीं कह रहा, समझना ना गंभीरता। जिस समय चारों कर्म क्षीण होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, उस समय अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे मेरे चारों अनादि के गुण प्रकट हो जाते हैं। और जिस समय ये गुण प्रकट होते हैं, उस समय कहा जाता है केवल ज्ञानी। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म जो पूर्व भाव में उपार्जित करके आए हैं, उस ज्ञान में जो उनको दिखा है वह उन्होंने बताया है। उनके केवल ज्ञान में क्या दिखाई दिया? लोक दिखाई दिया, अलोक भी दिखाई दिया। तो वे लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा हो गए। आत्मा के ज्ञाता दृष्टा हुए कि लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा हुए? अरे लोकालोक का देखना है मुझे कि अपने आप को जानना, देखना, अपने आप में रमना है। मुख्य लक्ष्य तो मेरा अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना और अपने आप का उपयोग अपने आप पर निरंतर स्थिर रखना। अभी चारों गुण उल्टे चल रहे हैं। ज्ञान यानी जानना, जानना और ज्ञान एक ही बात है। ज्ञान और आत्मा एक ही बात है। जिससे मैं पूछा 12:5 व्याख्या प्रगति आया है, भगवान जीव ज्ञान स्वरूपी है कि अज्ञान स्वरूपी? तीर्थंकर ने उत्तर दिया, कदाचित ज्ञान स्वरूपी है, कदाचित अज्ञान स्वरूपी है, परंतु ज्ञान जीव स्वरूपी है और जीव ज्ञान स्वरूपी है। उसी प्रकार से दर्शन जीव स्वरूपी है और जीव दर्शन स्वरूपी है। जीव ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान जीव स्वरूपी है। क्या अंतर हुआ? एक ही बात है। जीव कहूं कि ज्ञान कहूं, जीव कहूं कि दर्शन कहूं, एक ही बात है। मात्र मैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य इन गुणों का धारक हूं और ये मेरे गुण हैं। अपेक्षा से कहा जाता है ये कुछ गुण हैं और इन गुणों का धारक मैं हूं। तो गुण और गुणी एक अपेक्षा से भिन्न है, दूसरी अपेक्षा से गुण गुणी एक ही है।
क्या गुण गुणी से भिन्न हो सकता है? क्या गुण गुणी के ठिकाने पर रहेंगे कि अन्य पर रहेंगे? गुण गुणी के ठिकाने पर रहने चाहिए कि अन्य भटकते रहना चाहिए? अपने ठिकाने। अरे आपको पूछ रहा हूं। हाँ, क्या कर आपके ठिकाने पर है, इसीलिए भटक रहे हो। ये चारों गतियों में भटकने का एकमात्र कारण है कि मुझे अपना ही ज्ञान, ये तो ज्ञानी गुरु जिस समय मनुष्य भाव में आता हूं उस समय मुझे तीर्थंकर के ज्ञान के प्रमाण से समझाते हैं, और उस समय समझ में आता, उसके पहले पहले तो वह निरंतर अज्ञानता में गोते खाता रहा। मैं यानी उदय में पहले कब तक? अनंत काल तक, इस भाव के भी बहुत सारे वर्षों तक, इस भाव के भी बहुत सारे वर्षों तक अपना स्वयं बता दिया। और आपसे पूछ रहा हूं कि ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का। और अभी कहा था एगो में मैं आत्मा हूं, कि मैं तो एक शाश्वत आत्मा हूं। और शाश्वत कहने का क्या अर्थ हुआ? अनादि से था, वर्तमान में हूं, अनंत काल तक रहूंगा। जिसकी आदि भी नहीं है, जिसका अंत में नहीं है, उसको कहा हुआ शाश्वत है। तो शाश्वत कहने से भी कोई विशेषता नहीं हुई मेरी, क्योंकि शाश्वत तो 5 अन्य द्रव्य भी है। 6 द्रव्य हैं। उत्तरायण सूत्रकार 28 के अध्ययन में कहते हैं यह लोक षड द्रव्यात्मक है। 13 व्याख्या प्रकृति में कहा यह लोक 85 काय रूप है। 2 अपेक्षाओं से आ रहा है, दोनों आगमों में, दोनों आगम परस्पर विरोध विपरीत नहीं है, अर्थ अलग अलग है। एक अपेक्षा से कहा कि द्रव्य 6 हैं, उन 6 द्रव्यों में 5 का शाश्वत अनादि से अनंत काल तक रहने वाले हैं, और एक इस प्रकार का नहीं। अब ढूंढना, 6 द्रव्य हैं, उनमें से एक द्रव्य है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को निरंतर गति में सहायभूत ऐसा गति हेतुत्व गुण वाला धर्म द्रव्य है। कौन सा गुण हुआ? धर्म द्रव्य का गुण कौन सा? गति है। अरे शब्द बोलो, समझाना नहीं है। आगम का शब्द बोलोगे तो पूरा समझ में आएगा। गति हेतु तो गुण वाला, इसका अर्थ है कि धर्म द्रव्य कौन होगा? धर्म द्रव्य वह धर्म द्रव्य कैसा होगा कि जिसमें गति हेतुत्व गुण वाला। गति उसका गुण है, गति करने का तो गुण मात्र जीव और पुद्गल। गति करने का सामर्थ्य किसमें है? जीव और पुद्गल है। परंतु जीव और पुद्गल यदि गमन करना चाहें तो गमन किससे करें? गमन करने के लिए कोई न कोई निमित्त कारण चाहिए, तो वो निमित्त बनता है धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य के सहायता से मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता हूं। घर से यहाँ स्थानक प्रवचन सुनने आए हैं तो धर्म द्रव्य के बल पर आए हैं, यहाँ बैठे हैं तो किसी और द्रव्य के कारण से बैठे हैं, वह है अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य क्या है? स्थिति हेतु तो गुण वाला अधर्म द्रव्य। जीव और पुद्गल यदि स्थिर होना चाहे तो स्थिति हेतु तो गुण वाला अधर्म द्रव्य उसको निरंतर सहायता देता है। निरंतर काल तक अनादि से दे रहा है, वर्तमान में दे रहा है, अनंत काल तक देता रहेगा। यदि
कोई भी द्रव्य स्थान लेना चाहे, अवगाहना लेना चाहे, ठहरना चाहे, रहना चाहे, तो उसको स्थान देने वाला एक आकाशास्ति का है द्रव्य। तो आकाश द्रव्य सर्व द्रव्यों को अवगाहना देता है, इसलिए उसको कहा अवगाहना हेतुत्व वाला आकाश द्रव्य। 3 द्रव्य का मैंने गुण बता दिया, बोलो तीनों। और अभी बताए, अरे मैंने 60-70 वालों ने पूछा है क्योंकि 60-70 वाले तो कहेंगे महाराज अभी सुना हमने तो अभी भूल गए, हम तो हमारे को तो याद रहता नहीं। इनको शरीर याद है, धन वैभव याद है, इतना धन कमा रखा है ये याद है, भोगन में मजा आ रहा है ये सब याद है, पर और इनको सब भूल गए, सारे भूल गए। इनका भूलना स्वभाव है इनका। किसका? ये 50 के ऊपर सारे ऐसी भुलक्कड़। ये सबसे अधिक भूल क्या है? अपने आप को ही भूल जाते हैं। आप में से कौन ऐसा है जो अपने आप को तो स्मरण में रखता है और शेष को विस्मृत करता है? मात्र अपने आप का स्मरण रखो, अपने आप का जिसमें स्मरण होगा और सारे विस्मृत हो जाएंगे। और सारों का तो आप स्मरण रखते हो और अपने आप को ही विस्मृत करके बैठे हो। किसको भूले बैठे हो? अपने आप को, आत्मा को। आत्मा को तो भूले बैठे हो और याद क्या है? शरीर में हूं, ये शरीर मेरा है, ये पति मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये बेटे बेटी पोते पोती मेरे हैं, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, कारखाना मेरा है, असंख्य अनंत ये सारे मेरे और मैं इनका, ये मेरे और मैं इनका। मरे चतुर्भुज और क्या आएगा? ये मेरे और मैं इनका। कौन? शुरू कहां से करूं? ये मेरे में शरीर कहां से शुरू करूं? शरीर मेरा। पूछा एक व्याख्या विज्ञप्ति में स्कंदक परिव्राजक ने जिस समय दीक्षा लेना थी उसके पहले पूछा भगवान से, भगवान जीव का स्वरूप कैसा है? साथ में पूछा भगवान इस उद्गल शरीर का स्वरूप कैसा है? तो पूछा जीव का स्वरूप कैसा है? फिर पूछा सिद्ध का स्वरूप कैसा है? फिर जीव का उद्गल का पूछा है, उद्गल शरीर का पूछा है। 5 अपेक्षाओं से भगवान ने उत्तर दिया है। द्रव्य अपेक्षा से, क्षेत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से, गुण अपेक्षा से। कितनी अपेक्षाओं से? 5 अपेक्षाओं। द्रव्य से मैं जीव हूं, एक द्रव्य से मेरे साथ अनादि से संयोगित भिन्न भिन्न रूपों में यह शरीर है, यह शरीर उद्गल है, मैं जीव हूं। द्रव्य अपेक्षा से दोनों अलग अलग हुए। क्षेत्र अपेक्षा से मैं असंख्यात प्रदेशी हूं। संख्यात यानी गिनी जा सकती संख्या, अनंत यानी गिनी नहीं जा सकती है। जो गिनी भी जा सकती है और नहीं भी गिनी जा सकती उसका नाम दिया असंख्यात। सिर के बाद गिने जा सकते हैं। एक इमली के पत्ते वाला पेड़ है, उसके पत्ते गिने जा सकते हैं। क्या अनंत है? अनंत भी नहीं, पर गिनना चाहो तो गिने जा सकते हैं। इमली का बहुत बड़ा भारी पेड़ है, उनके पत्ते गिने जा सकते हैं। उनको नाम दिया असंख्यात। आकाश के तारे अनंत नहीं है, पर संख्यात भी नहीं, उसको कहा असंख्यात। द्रव्य अपेक्षा से दिया क्षेत्र अपेक्षा से। इस क्षेत्र की अपेक्षा से जीव कैसा है और इसके साथ संयोगी शरीर कैसा है।
क्षत्र अपेक्षा से मैं असंख्यात प्रदेशी हूं, यह शरीर अनंत प्रदेशी। दो अपेक्षा से भिन्न हो गया। काल अपेक्षा से मैं त्रैकालिक हूं, ध्रुव हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, अक्षत हूं, अव्यय हूं। प्रत्येक शब्द का अपना अपना अर्थ है, परंतु अव्यय शब्द विशेष आया है इसमें। अव्यय यानी जिसका कभी भी व्यय नहीं होता है। करोड़ों रुपए का आपने संचय कर रखा है बुढ़ापे के लिए। जो नौजवान है वो करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं बुढ़ापे के लिए, 5 इंद्रियों का अच्छा करके भोग भोगने के लिए। वह व्यय को प्राप्त होता है, खर्च होता है कि नहीं? और एक करोड़ों रुपए हैं तब भी खर्च तो होंगे। अव्यय का अर्थ क्या? कि जिसका कभी व्यय होता ही नहीं। मेरा गुण, ज्ञान गुण कितना है? ज्ञान गुण कितना है? अनंत। कब से है? मैं कब से हूं? तो मेरे ज्ञान गुण कब से है? दर्शन गुण कब से है? सुख गुण कब से है? वीर गुण कब से है? इस चारों गुण मेरे साथ अनादि से। क्यों? क्योंकि मैं अनादि से हूं, तो मेरे साथ मेरे जुड़े हुए गुण गुण एक है। इस अपेक्षा से गुण भी अनादि से वर्तमान में है कि नहीं? भविष्य में रहेंगे कि नहीं? अनादियां द्रव्य से, क्षत्र से, काल से। इस काल से मैं त्रैकालिक हूं। आगे और स्पष्ट करने के कहा ध्रुव हूं। ध्रुव का अर्थ क्या हुआ? द्रव्य की द्रव्यता को भी स्वीकार करते हैं महावीर, और उसके बाद उसका नित्य परिणमन स्वभावी भी मानते हैं। नित्य परिणामी या परिणामी नित्य, ये महावीर का इतना विचित्र सिद्धांत है कि उस समय के दार्शनिकों को समझ में नहीं आता है। महावीर कहते हैं द्रव्य तो ध्रुव है परंतु परिवर्तनशील है। या तो कहो कि परिवर्तनशील है या कहो कि ध्रुव है। दोनों बातें कैसे कहते हैं? महावीर कहते हैं ध्रुव भी है और परिणमन स्वभावी भी है। दोनों कैसे? द्रव्य तो ध्रुव है, परंतु द्रव्य यदि निरंतर ध्रुव रहे तो संसार कैसे चले? ये चतुर्भुज संसार किसके कारण चल रहा है? ये द्रव्य निरंतर परिणत होते हैं, परिवर्तित होते हैं, और इनमें से मात्र 2 द्रव्य ऐसे हैं कि जो परिणमन स्वाभाविक किस अपेक्षा से कहें कि निरंतर इसमें स्वभाव रूप और विभाव रूप परिणमन होता है, पर्यायांतर होता है। उसके गुणों में निरंतर परिवर्तन होता है। द्रव्य तो ध्रुव है और द्रव्य के गुणों में निरंतर परिवर्तन, पर्यायांतर हो रहा है। तो 3 पद हो गए। एक हुआ द्रव्य, दूसरा वो उसका गुण, और तीसरा उसका गुण के जो परिवर्तन होता है प्रति समय, प्रति क्षण। क्षण बहुत बड़ा है। प्रति समय, जिसको नापा नहीं जा सकता है। मनुष्य आंख झपके उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं, उसमें से एक। प्रति समय इसमें परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। थोड़ा अनादि से कैसा होता रहा है और अनंत काल तक कैसा होता रहा, और इस भाव में भी कितने काल तक मेरा होता रहा और आपका अभी तक हो रहा है। महाराज बड़े चतुर हैं। अपने आप को बचा लेते हैं। आप बचने योग्य नहीं हो। आपको जैसा आप जो कर रहे हैं वैसा कहूंगा। ज्ञान गुण मेरा अनादि से है, वर्तमान में भी मेरा ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण करता क्या है? जानना। किसको? स्व पर। ज्ञान गुण कहो कि दीपक का प्रकाश करने का कहो कि सूर्य का प्रकाश कहो, स्व पर प्रकाशक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य को भी प्रकाशित करता है। परंतु मेरा जो ज्ञान गुण है बड़ा विचित्र रहा।
मैं अपने उस ज्ञान गुण से पर का तो प्रकाश निरंतर करता रहा, पर को तो प्रकाशित करता रहा, खुद अंधेरे नहीं रहा। और मेरा बता रहा हूं अभी मैं अनंत काल तक और इस भव में आने के बाद भी 50 वर्ष की उम्र तक गिन लो आप, अभी तक। प्रधान जी सुन लो, आप अभी तक अंधेरे में गोते खाते। महाराज मैंने इतने बढ़िया आंखें बनवा रखी है, इतने लट्टू लगा रखे हैं सब तरफ, मैं तो प्रकाश में रहता हूँ। अरे कौन से प्रकाश में रहते हो? आत्मा के प्रकाश में रहते हो। आत्मा प्रकाशवान है कि नहीं? आत्मा का गुण प्रकाश है कि नहीं? जाने नाम का गुण है, किसको जान रहे हैं? बड़ा विचित्र हुआ है, मेरा तो बड़ा विचित्र हो। मैंने कहा मैं पराये शरीरादि को ही जानता रहा और अपने आप से अनभिज्ञ, अपने आप से अंधेरे में पड़ा रहा। जानने नाम का गुण मेरा स्वयं का है, पर जानना किसका किया? शरीरादि को जाना। आदि में सारे गिना, शरीरादि को अपना जाना और अपने आप से अनभिज्ञ पड़ा रहा। अब आपका लेखा आप कर देना, अभी तो मैं आपका लेखा भी कर देता हूं, आपकी गंभीरता सोचते रहना। आप अभी तक अपने आप से अनभिज्ञ हैं। आपको मैंने कलंकित किया है कि आप अपने आप से अनभिज्ञ हैं, शरीरादि को अपना जान रहे हैं। यदि शरीरादि को अपना जानेंगे तो शरीरादि को अपने रूप देखेंगे, तो शरीरादि के माध्यम से सुख का खोज करेंगे और उस सुख को खोजने के लिए जैसे मिला सुख का खोज, वो सुख जहाँ से मिलता है वहाँ अपना उपयोग ले जाएंगे। ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन हुआ तो निश्चित मानना कि दर्शन गुण का भी वैभाविक परिणमन हुआ, तो फिर कहना कि सुख गुण का भी वैभाविक परिणमन हुआ, तो वीर्य गुण का भी वैभाविक परिणमन हुआ। एक गुण उल्टा चला तो दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों गुण विपरीत चले जा रहे हैं। जानना चाहिए अपने ज्ञान गुण से अपने आप को, पर अपने आप को जानते नहीं, शरीरादि को अपना जानते। शरीरादि को जानते हैं, अपने को भी जानते हैं, फिर शरीरादि को अनजाना करते हैं, तो समझना कि हाँ ज्ञान गुण का स्वभाव परिणमन हो रहा है। जानना मेरा गुण है, तो प्रथम तो जानो किसको? कि अपने आप को अपना जानो। शरीरादि को पराया जानो। पराया कैसे जानो? द्रव्य से मैं जीव, द्रव्य से शरीर पुद्गल, क्षेत्र से मैं असंख्यात प्रदेश, क्षेत्र से शरीर अनंत प्रदेश, काल से मैं त्रिकाल, काल से शरीर क्षण बहुल, विनाशी, अनित्य, न जाने किस क्षण छूटने वाला। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, कि भाव से मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न हूं। भाव से शरीर अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श वाला है। ये भाव से, इसको पक्का रहना। भाव से मैं अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर संपन्न हूं। भाव से अनंत वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गुण वाला है। पूर्णतः भिन्न। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। फिर गुण से मैं उपयोग गुण वाला हूं और गुण से शरीर ग्रहण गुण वाला है। कितनी अपेक्षा से होता है? 5 अपेक्षा। एक भी अपेक्षा से ये दोनों एक जैसे नहीं है। 5 अपेक्षाओं से शरीर और आत्मा पूर्णतः भिन्न है। मैं इस शरीर से पूर्णतः भिन्न, पृथक, स्वतंत्र अस्तित्व वाला हूं और शरीर की अपेक्षा से मैं पृथक हूं और शरीर दूसरे अपेक्षा का हूं कि मैं इस शरीर से पूर्णतः भिन्न, पृथक, स्वतंत्र अस्तित्व वाला हूं और इस शरीर मुझसे पूर्णतः भिन्न, पृथक, स्वतंत्र अस्तित्व वाला है। दोनों अपने अपने स्वतंत्र अस्तित्व में विद्यमान हैं। दोनों एक साथ हैं। कब से हैं कि अनादि है, भिन्न भिन्न रूपों में हैं, परंतु दोनों कभी एक में एक हुए नहीं। दोनों कभी
एक में हुए नहीं, दोनों कभी एक में होते नहीं, दोनों कभी एक में होंगे नहीं। जड़ चेतननो भिन्न छे, केवल प्रकट स्वभाव एक पणु पामे नहीं, त्रणय काल द्वय भाव। जड़ और चेतन दोनों पूर्णतः भिन्न है, 5 अपेक्षाओं से 2 एक व्याख्या करके। महाराज ये प्रमाण क्या देते हो? मैंने कहा ऊँगने वालों को देता हूँ। किसी जगह उनका जब थप्पड़ लगा दो, पिछले आए यहाँ खड़ा होकर बैठा जाओ, क्या करते हो? गधे घोड़े बने थे कि नहीं? अरे सुअर बने थे कि नहीं? हाँ तो बोलो, उस समय कितने सोए थे? तो वापस गधे घोड़े बनना है, सुअर बनना है? प्रवचन आकर नींद निकाले, गौरे घर बहुत है नींद निकालने के लिए। सजग बैठो। जड़ चेतनो भिन्न थे, जड़ और चेतन का भिन्न स्वभाव है, एक अपेक्षा स्थिति मिला नहीं देखा अभी। जड़ चेतनो भिन्न थे, केवल प्रकट स्वभाव, केवल बहुत स्पष्ट है कि दोनों 5 अपेक्षाओं से पूर्णतः भिन्न है। जड़ चेतनो भिन्न थे, केवल प्रकट स्वभाव एक पणु पामे नहीं, त्रणय काल द्वय भाव। ये कभी भी एक पने को प्राप्त हुए नहीं, अनंत काल हो गया दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, अनंत काल दोनों एक साथ कैसे? ज्ञान से मोक्ष में एक लेख है और वो किसी कारण से लिखा था। जो क्रमबद्ध पर्याय मानते हैं उनके लिए विशेष तौर से बता रहा हूं। चारों गतियां, 5 जातियां, 84 लाख जीव योनियां, ये तीनों अनादि से अनंत काल तक रहेंगे। तो फिर ये चारों गतियां कब से हुई? अनादि से। फिर चारों गतियां अनादि से अर्थ है कि चारों गतियों में भ्रमण करने वाले वो भी अनादि से हूं। तो अर्थ क्या निकल रहा है कि मैं चारों गतियों में अनादि से जन्म मरण करता है। तो अनादि से करते 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 अनंत काल हो गया। अब बताओ मुझे, तो अब क्या करना? प्रधान जी कह रहे हैं इसलिए इनकी बात मानना पड़ेगी। अब इन्होंने कहा है कि अब नहीं, मुझे नहीं घबराहट भटकना, अब मुझे चारों गतियों में नहीं भटकना। अब आपका ऐसा, आपका बता रहा हूं मैं, बुरा मत मानना। हाँ, आपका बता रहा हूं। और प्रधान जी को बोलकर के अच्छा किया, यही आ गया पकड़ में। इस भाव में पुण्य से आए कि पाप से आए? जोर से बोलो, हाँ कर। पुण्य से आए। यहाँ के प्रधान जी कह रहे हैं कि इस भाव में न पुण्य से आए। मैं और विशेष कह रहा हूँ, पुण्य सामान्य से तो शरीर अच्छा मिला है, 5 इंद्रियां पूर्ण मिली हैं, शरीर सुख खूब मिला है और खूब छप करके डट करके भोग रहे। क्या बोला मैंने? 5 इंद्रियों का सुख बटोर करके और खूब डट करके छप करके भोग रहे हो। पड़ोसी कह रहे हैं नहीं बात, ये तो वास्तविकता है हमारे साथ, ये तो इसमें तो कुछ छुपा नहीं सकते। अरे हाँ करो, ये तो वास्तविकता है हमारे साथ। अपनी बोलो दूसरों भाई कि वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैसे छुपा सकते हैं? अपनी बात बोलो। अभी मैंने आपका नाम लिया और आपके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि आपने पुण्य से मनुष्य भाव प्राप्त किया है, विशेष पुण्य से केवली की वाणी और सद्गुरु का योग मिला है। और अब आप क्या कर रहे हैं? 5 इंद्रियों के सुखों के लिए पहले खूब जम करके पढ़ाई की थी, डट करके, उसके बाद खूब बड़ा धंधा किया था, कारखाना लगाया था, बड़ी ऊंची नौकरी की थी, बड़ा ऊंचा पैकेज मिला था, जो भी कह देना। और उसके बाद में जो जो धन वैभव भोग साधन मिले थे, खूब डट करके और भोगा है।
डट करके, कसर नहीं रखी, डट करके खूब छक करके भोगा है। क्या 5 इंद्रियों का सुख बटोर करके और 5 इंद्रियों का सुख खूब डट करके, कस करके भोगा है। अब ये आपके सामने बड़े सफेद बनेंगे चक, और मां काला अंदर से इतना काला है, 5 इंद्रियों का छक करके सुख भोगा है। अब मैं इनको बचा के आप सबको कहूं तो, इनको अलग करके फिर आप सबके लिए ऐसा कहूं तो, अरे कहूं कि नहीं कहूं? भगवान जी ठीक है, अब तो संतोष हो गया कि मैं अकेला नहीं हूं, सब ऐसे हैं। ये सारे भेड़ चाल में पड़े हैं, मैं भेड़ चाल में नहीं हूं, निकल गया हूं। समझ में आ रहा है? 5 इंद्रियों के सुखों को भोगने के लिए सारी शक्ति लगा रखी। शक्ति किसकी लग रही है? चाहिए कि नहीं? ये 5 इंद्रियों का सुख भोगने वाला कौन है? मैं हूं। शरीर में शक्ति है, 5 इंद्रियों में शक्ति है। यदि मैं नहीं हूं तो इन 5 इंद्रियों शरीर में क्या शक्ति है? यह शरीर तो निरंतर सड़ता है, गलता है, सड़ता है, गलता है, वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर परिवर्तन होता है, निरंतर परिवर्तन होता है। कल एक बड़े मेरे विदेशी महाराज ये काले पड़ गए हैं, अब वो गोरे हो गए। तो मैंने कहा गोरा भी तो हुआ हूं। किसका स्वभाव है? शरीर का। ये वर्ण गंध रस स्पर्श किसका गुण है? शरीर का है। क्या आपके हाथ में? मैं अपने गुणों का ध्यान तो नहीं रखता हूं, और शरीर के गुण कैसे हैं वे बदलने नहीं चाहिए। यदि वे जन्मा था उस समय गोरा चिट्ठा ऐसा बढ़िया था, अब गोरा चिट्ठा छोड़सी नौजवान बना रहना चाहिए। मुझे तो बने रह सकते, बस प्रयत्न खूब किया था, सारे भाई बहनों को लपेट के कराऊं, प्रयत्न तो खूब किया था कि छोड़सी बनी रहूं, नौजवान कट्ठा बना रहूं, पर बूढ़े बैल हो गए। अरे बूढ़ी गद्दी हो गई, नहीं हुए? बचाना चाहते हैं, अरे हो गए हो। रंगे शियार बने रहो तो भली बने रहो, परंतु मुझे पता है एक भी ऐसी जो मुझे दिखाई दे रही है, एक भी किसी भी बहन का बाल का रंग सफेद नहीं हुआ है, परंतु इसमें से 90% ऐसी है कि रंगी सियार। सबने काले कर रखे बाल। किसको धोखा दे रहे हो? किसको धोखा? 5 इंद्रिय बल प्राण, मल बल प्राण, वचन बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष बल प्राण, 10 द्रव्य प्राण हैं। ये निरंतर क्षीण होते मेरे हाथ में नहीं। साधक की दृष्टि से, साधना के बल से मंदता से क्षीण हो सकते हैं, परंतु क्षीण तो होते हैं। इसका अर्थ है कि निरंतर 10 द्रव्य प्राण, उनमें से 9 तो निरंतर क्षीण हो रहे हैं। क्या 10वां? श्वासोच्छ्वास बल प्राण घटता है क्या? कैसे घटता है? सांस की तकलीफ होती है कि नहीं होती है? क्या अर्थ निकला? अर्थ निकला श्वासोच्छ्वास बल प्राण जो इस शरीर का है वो निरंतर घट रहा है, श्वास नहीं लिया जा रहा है। फिर क्या करेंगे? नकली यंत्र से श्वास लेंगे। फिर यंत्र से श्वास कब तक ले पाएंगे? कि जब तक श्वासोच्छ्वास बल प्राण है तब तक। और श्वासोच्छ्वास बल प्राण खत्म हुआ तो आपका वो यंत्र वो क्या करेगा? वो मीटर से चलता रहेगा, बिल तो दे देंगे, वो अस्पताल वाले बिल आप पकड़ा देंगे। इतनी देर तक हमारा वो चला था वेंटिलेटर, परंतु श्वासोच्छ्वास बल प्राण कब समाप्त हो गया पता नहीं, आयुष बल पूरा हो गया तो ना एक साथ
और ये अंतिम जो कहा है श्वासोश्वास बल प्राण प्रति क्षण प्रति समय घट रहा है, प्रति समय घट रहा है। आपको पता है, निश्चित मानना कि आयुष का बल प्राण में पूर्व के भाव से तय करके आया हूं, पर मुझे पता नहीं, आपको सबको पता है। हाँ, कभी तो मोर जन्म चक्कर सोए हुए सोवर जीना है, अपने क्या करना है, आपको तो पता है ना। बड़े इतने बड़े बड़े ज्योतिषी बैठे हैं, आपने पता कर रखा हो। हाँ, 100 साल जियोगे। वस्तुतः श्वासोश्वास बल प्राण, आयुष बल प्राण दोनों निरंतर क्षीण होते होते एक साथ जिस समय वह अंतिम क्षण पूरा होता है, उस समय कहा जाता है शरीर छूट गया। संसार में उसको कहते हैं मृत्यु, संसार में उसको कहते हैं जन्म। तो जन्म और मृत्यु किसका? आत्मा न तो जन्मता है न आत्मा मरता है। आत्मा तो अनादि से है, अजर है, अमर है। जन्मने वाला यह शरीर है। बड़ा होना, बूढ़ा होना, रोगी होना, महारोगी होना, मरना, यह शरीर का स्वभाव है। फिर पूछा भगवान से, भगवान सिद्ध का स्वरूप कैसा है? आप सबको जीव का जो स्वरूप बताया था, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से, वो पांचों याद रखना, फिर मैदान करना। द्रव्य से सिद्ध एक है, एक सिद्ध की अपेक्षा से कहा एक है, अनादि से होने से अनेक है, परंतु अभी हम एक जीव की बात करें कि सिद्ध एक है, आदि सादि शांत है। क्षत्र अपेक्षा से असंख्यात प्रदेशी हैं, काल अपेक्षा से सिद्ध की अपेक्षा से कहेंगे सादि शांत, सादि अनंत, सादि अनंत। एक सिद्ध की अपेक्षा से सादि आदि है उनकी, और कब तक रहेंगे? अनंत काल से। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव, गुण से उपयोग गुण वाले। नौजवान दो दिखाई दे रहे हैं मुझे, इन्हीं को पूछ रहा हूं। जीव का पांचों अपेक्षाओं से फट से नाम बताओ। अरे नौजवान की मेधा शक्ति बहुत तेज होती है, इसलिए पूछा है, बूढ़ों को नहीं पूछा मैंने। अंशुल भाई को भी नहीं पूछा मैंने। शुरू हो गया बुढ़ा था। पांचवें सत्र में आ गए ना। हाँ आ गया। चलो राम जी की परीक्षा लेते हैं। द्रव्य से मैं जीव हूँ एक। क्षत्र से असंख्यात प्रदेशी। काल से मैं त्रिकाल। मैंने तो बहुत सारे बताए। मैं त्रैकालिक हूँ, ध्रुव हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, अवस्थित हूँ, अक्षत हूँ, अव्यय। ताना सूत्र में 6 और दे रखे। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर स्वरूप, और गुण से मैं उपयोग गुण वाला। 5 अपेक्षाओं से मुझ में और 5 अपेक्षाओं से सिद्ध में कोई अंतर नहीं। यदि मैं कहूं कि मैं सिद्ध स्वरूप हूं, बुद्ध स्वरूप हूं, मुक्त स्वरूप हूं, स्वस्वरूप हूं, मैं बोल रहा हूं मैं सिद्ध स्वरूप ही हूं, मैं सिद्ध ही हूं, मैं केवल ज्ञान गुण संपन्न हूं। कोई मना तो करो। अरे मैं अभी अरे अभी कहाँ केवल ज्ञान है आपके पास?
और मेरे पास अभी केवल ज्ञान है कि नहीं? जी है। है? हाँ, अभी नहीं, नौजवान अभी आ जाए, अभी है, परंतु बहुत हो गया है, बहुत हो गया है क्या? अरे वो केवल ज्ञान बहुत सारा प्रकट हो गया है। आपका महाराज, मैं तो भी अंधेरे में गोते खा रहा हूँ। तो अब इन्होंने स्वीकार किया है तो मैं ये सभी ऐसे बता दूं क्या? नहीं बताओ, सभी ऐसे है। ये अभी तक इस मनुष्य भाव में आकर, और फिर इस मनुष्य भाव में ऐसा मनुष्य भाव जिसमें तीर्थंकर की वाणी सुन सकूं, ऐसा भाव मिला है। और तीर्थंकर की वाणी भी सदगुरु के योग से मिल सकती है। सदगुरु यानी सत्य स्वरूप को भी जाने, असत स्वरूप को भी जाने, और असत स्वरूप से परे होकर के सत स्वरूप में मग्न रहे, उसको कहा सदगुरु। यदि सदगुरु के माध्यम से केवली प्रगट वाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है, जो जो जैन कुल में जन्मे हैं सबको ऐसा अवसर मिला है। मिला है? आपके पश्चिम बिहार धर्म सभा, उसमें कितने सदस्य हैं? जन्म से लगाकर जो बच्चा है वहां से गिन करके बता देना, सबको अवसर मिला। कितने हैं? लगभग 100 से ज्यादा परिवार हैं, 100 से करीब। अरे 100 घर हैं तो 500। हाँ, 500। जरा गिनती करके बताना आपकी पश्चिम बिहार के लोग कितने आए? फटाफट बोलो ना। लगभग 25 15 तो होंगे, 25-30 के आसपास होते हैं। 25-30 के। अभी आपने कहा 500 हमारे यहाँ। घर बता रहे, घर है ना। इसका अर्थ है कि 500 पश्चिम बिहार संघ के 500 सदस्यों को केवल प्रकट वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिला है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? महाराज वो तो पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने कहा पढ़ाई कौन सी है? अरे जो जो आपके बेटे बेटी पोते पोती पड़पोते पड़पोती जो भी गिने ना, वे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अरे कुछ तो बोलो फटाफट, मैं बोलूं। वे भोगों की पढ़ाई कर रहे हैं। खूब ऊंची से ऊंची पढ़ाई करेंगे, फिर खूब ऊंचे से ऊंचा पैकेज प्राप्त करेंगे, फिर अधिक से अधिक कमाई करेंगे, फिर अधिक से अधिक भोग भोगेंगे, और भोग भोग करके सीधे नारकी में जाएंगे। और आप सारे जो यहां बैठे हुए हैं वो कैसे मारा है? कैसे मारा है? मैंने कहा कि इस भाव में आकर के अभी मैंने आपसे स्वीकार करा लिया प्रधान जी कि पुण्य से आया हूं, विशेष पुण्य करके आया हूं, इसलिए केवली की वाणी सदगुरु का योग मिल गया है। और अब इस भाव में आकर के 2 मार्ग, एक मार्ग है संसार, चतुर्गुत्य संसार रूप मार्ग है, और एक चतुर्गुत्य से पूर्णतः भिन्न, चतुर्गति के परिभ्रम से पूर्णतः भिन्न मोक्ष का मार्ग। पाप से दुर्गति, पुण्य से सुगति। पाप यदि अधिक हो तो नरक गति, पाप कुछ कम हो तो तिरंज गति। पुण्य अधिक हो तो देवगति, और पुण्य कम हो तो मनुष्य गति। अर्थ हुआ कि 2 प्रकार के भाव होते हैं, एक पाप भाव, एक पुण्य भाव। पाप भाव से दुर्गति और पुण्य भाव से सुगति। अभी मैंने आपसे स्वीकार करवा लिया प्रधान जी से कि मैं महाराज इस भाव में पुण्य से आया हूं, ठीक है, विशेष पुण्य से आया हूं, दूसरी बात भी स्वीकार करा। और अब मैंने पूछा कि अब इस भाव में आकर के आपने पाप किया है कि पुण्य किया है, कि पाप और पुण्य से रहित किया है? 3, एक पाप का भाव, एक पुण्य का भाव, और एक पाप और पुण्य दोनों से परे का भाव। 3 मार्ग। 3 में से अब आप बताओ
कि आपने इस भाव में पाप का मार्ग पकड़ रखा है, यदि ऐसा मैं कहूं तो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अत्याचार, पेशुन्य, परिपरिवार, धृति, अरसी, माया, मिथ्यावाद, मिथ्या दृष्टि, ये 18 प्रकार के पाप हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, नयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, पात्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य, 9 प्रकार के शुभ भाव। अब आपका लेखा कि 9 प्रकार के शुभ भाव किए हैं, तो यहाँ अभी तो मैं कह सकता हूँ, ये कहेंगे महाराज हमने तो 9 प्रकार के बहुत विशेष काम किए हैं, ये इतना बड़ा भवन ही हमारा इसी कारण से बन रहा है, और 5वीं 4वीं 5वीं मंजिल बन रही है, ये हम इतने मनुष्यों की असहाय रोगी महारोगी मनुष्यों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ के सारे भाई तो मुझे कहेंगे महाराज हमने तो बहुत पुण्य किया। अच्छा बताओ पुण्य करके कहाँ जाओगे? देवगति में जाए, देवगति में जाकर के फिर पुण्य का फल भोगेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? अरे अभी देवगति जैसी गति मिली आपको, 5 इंद्रियों का सुख आपको भी बहुत मिला है। मनुष्यों की अपेक्षा से 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती होता है, उसके 6 खंड, अरे आपकी तुलना कर रहा हूं मैं तो, 6 खंड का अधिपति है, 64,000 अप्सरा जैसी रानियां हैं, और इतना सुख कि मनुष्य की अपेक्षा से इससे अधिक सुख किसी का नहीं हो सकता। इतने मूर्ख थे इन प्रधान जी और इनके सारे जो आए हैं यहाँ सबके गिन लेता हूँ। इन सब की अपेक्षा से मैं कह रहा हूँ, वो चक्रवर्ती इतने मूर्ख थे कि चक्रवर्तित्व को 64,000 अप्सरा जैसी रानियों का भोग छोड़कर के मूर्ख दीक्षा ले लेता है। और आप इतने बुद्धिमान हैं, नहीं महाराज मुझे ऐसे ही छोड़ना है, वो मूर्ख है। क्या थे? देवगति जाएंगे तभी तो महाविजय के सब जाएंगे ना जी। देवगति से महाविजय, यहाँ पे सीधा तो जाएंगे सबसे। देवगति से महाविजय में जाओगे? देवगति से वापस कहाँ जाओगे? देवगति से वापस देवगति में नहीं जाते हैं, देवगति से नरक गति में नहीं जाते हैं, पर देवगति के सुख भोग करके और तिरंज गति में जाओ। सुन लो, आपका हिसाब लगा रहा हूं मैं कि देवगति में जाकर के फिर देवगति के सुख खूब छप करके भोगोगे, और देवगति में जाओगे कैसे? यदि आप वर्तमान में 5 इंद्रियों का सुख मनुष्य भोग करके और डट करके छप करके भोग रहे हो, तो देवगति की बात कहां से करो? नरक में जाओगे। महाराज हम जी यहाँ पर इतनी सेवा कर रहे हैं मनुष्यों की, वो क्या होगा? मैंने कहा वो आपको 7वीं नरक नहीं मिलेगी, 6वीं मिल जाएगी, 5वीं मिल जाएगी, 4वीं मिल जाएगी, 3वीं मिल जाएगी, नरक में तो जाओगे। क्यों? 18 प्रकार के पाप की तुलना में आपके असहाय मनुष्यों की सेवा आदि को गिन करके पुण्य कितना था, पाप कितना? अरे जिससे तो बता दो पाप कितना और पुण्य कितना लेखा कर लो। मैंने आपको 3 बताए थे कि एक पाप का लेखा खाता है, एक पाप का खाता है, एक पुण्य का खाता है, और एक पुण्य और पाप दोनों से रहित का खाता है। और अब आपका खाता मैंने तो बता दिया कि अभी तक को आपके खाते में पाप का खाता अधिक है। थोड़ा बहुत यहाँ के लोगों का मैं कह देता हूँ 4 थोड़ा सा पुण्य का खाता भी है, और वो पुण्य के खाते से पाप का खाता नहीं कटेगा। पाप का फल अलग मिलेगा, पुण्य का फल अलग मिलेगा। वो पाप का फल, पाप का खाता बड़ा है, पुण्य का खाता थोड़ा छोटा है, तो फिर आपको तिरंज गति में हो सकता है कि बेंद्री बनेंगे, या फिर तेंद्री बनेंगे, या फिर चौंद्री बनेंगे, या फिर केंद्री बनेंगे, या फिर नरक में जाएंगे। तो पहले नरक में जाओ, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, हिसाब लगा लेना सारा। एक लेखा बनवा लेना अपने पोते से, मेरा पाप कितना है और फिर पाप की गहराई कितनी है, सघनता, गहनता, गाढ़ता। और मैं कह रहा हूं एक अपेक्षा से के लेना 5 इंद्रियों के चक करके डट करके भोग भोगे हैं, उसके साथ सारे पाप हुए, सारे पाप हुए।
तो पाप की गहनता गाढ़ता बहुत अधिक है, तो निश्चित मानना कि आपको नरक गति मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि आप नरक गति में जाएं, मैं नहीं चाहता कि आप किरिज गति में जाएं, मैं तो यहां तक नहीं चाहता हूं कि गति में जाओ। आप सबके लिए मैं क्या जा रहा हूं कि मैं यदि गतियों में जाना ही नहीं चाहता, इस प्रकार की साधना में हूं, तो आपके लिए क्या कहूंगा? गति में जाऊं ऐसा काम ही नहीं करना है, गति में जाऊं इस प्रकार का काम ही नहीं करना। और मैंने आपका लेखा किया है कि पुण्य से मनुष्य गति में आए हैं, पुण्य से केवली की वाणी सदगुरु का योग मिला है, इतना पुण्य करके आए हैं, और अब पाप करके दुर्गति में जा रहे हैं। ये तो बुद्धिमानी नहीं है, ये तो मूर्खता है, ये तो महामूर्खता है। और फिर मैं आगे शब्द को पागल बने कि पुण्य करके आए और पाप करके नरक गति दुर्गति, कहाँ जाना चाह रहे हैं? लेखा अपने आप का करो, मैं आपका लेखा क्यों? परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि मनुष्य भाव में आकर के फिर मनुष्य गति के सारे सुख जो मिल रहे हैं आपको, उन सुखों को बटोरने के लिए आप खूब कस करके मेहनत करते हो, और जितनी अधिक मेहनत करते हो उतना अधिक आपको अब तो मेहनत से पैसा मिलता है, ऐसा मैं मानता नहीं। क्या ये फिर नई बात और कह रहा हूं कि मेहनत से लाखों करोड़ों अरबों, उस समय मुझे दूसरी कक्षा की कहानी याद आती है कि जिस समय नानक देव ने एक सभा में भरी सभा में एक हाथ में एक रोटी थी, पहले उस रोटी को जैसी मुट्ठी जोर से कस करके दबाई और उसमें रक्त की बूंदें टपक रही थी। फिर दूसरे हाथ में दूसरी रोटी थी, उसको भी जोर से कस के दबाई और उसमें से पानी की बूंदें निकल रही थी। और उस समय नानक देव ने ऐसा कहते हैं कि समझाया है कि ये रोटी मैं उस कस करके शरीर की मेहनत करके कमाने वाले के यहाँ से लाया हूँ, तो ये रोटी वो कस करके खून चूसने वालों के यहाँ से लाया हूँ। तो आप अपना रास्ता क्यों लेना? मैंने दोनों बात बता दी है। ये करोड़ों अरबों का धन और उसमें नाम आते हैं जैनियों। और कबीर कत्ल खाना चलाने वाला कौन? कि जैन। वो घी में मिलावट करने वाला कौन? जैन। वो लाखों अरबों करोड़ों का लूट, बैंकों से लूट करने वाला कौन? कि वो भी जैन। नाम कमाया ना जैनियों ने, नाम कमाया ना। अरे नाम कमाया कि बदनाम हुए। और कबीर कत्ल खाना हैदराबाद, वो कोठारी क्या थे? नानकवासी जैन थे, ऐसा कहते हैं। हाँ, और जहां पर हजारों पशु प्रतिदिन स्वचालित मशीनों से काट लिए जाते, उसके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रधान थे जैन। और अभी है करोड़ों की हेराफेरी करने वाला कोठारी कौन? पता नहीं, मुझे याद नहीं मुझे। मोदी, ललित है ना, वो भी जैन है। इसका अर्थ है कि करोड़ों की कमाई करने वाले कौन हैं? हेराफेरी करने वाले। नाम आ रहा है। मुझे कल एक भाई बोले, महाराज हम जैन चाहे पूरी जनसंख्या में 0.4 है, परंतु राज्य के कोष में आयकर देने वाले भी जैन अधिक है। तो मैंने मन में कहा, मैंने काली कमाई करने वाले हैं निश्चित रूप से कुछ तो कुछ कर में देखकर कमाई दिखाते होंगे कर तो कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं जिसमें कर लगता है, बाकी तो खा जाते हैं ऊपर ही ऊपर। ये जो करोड़ों अरबों के मंदिर बन रहे हैं, ये जितनी प्रतिष्ठाएं हो रही है, ये जो बड़े बड़े कारखाने खोल करके और फिर इससे बड़े बड़े कारोबार चला रहे हैं, सब गिन लेना कौन है? इसका अर्थ है कि इस प्रकार से प्रथम तो ये 18 प्रकार के पाप कर करके लाखों करोड़ों अरबों को कमाते हैं और फिर पत्थरों में लगा रहे हैं, यात्राओं में लगा रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी यात्रा निकल गई है आजकल, वो यात्राओं में लगा रहे हैं। और स्थानकवासी भी भेड़ चाल रहे हैं। वो शुद्ध स्थानकवासी धर्म ऐसा था कि जिसमें कोई दोष नहीं लगता था, कोई एक टका भी नहीं लगता था। कहा जाता था पैसा लगे न टको, ढूंढो धर्म सच्चो। सारा खत्म हो गया। अर्थ निकल रहा है, बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि हम ऐसे विशिष्ट स्थान पर आए हैं, गति से मुक्त हो जाऊं इस प्रकार के स्थल पर अभी आए हैं, ऐसा भाव लेकर के आए हैं। इसका अर्थ है
कि गति से मुक्ति किससे होगी? पाप से दुर्गति, पुण्य से सुगति। तो सीधा सीधा अर्थ लगा लो कि न पाप न पुण्य, वह गति से मुक्ति। तो गति से मुक्ति की साधना करना हो तो मात्र आत्मज्ञान, अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानना, अपने दर्शन गुण से अपने आप को देखना, अपने सुख गुण से अपने आप के सुख में मग्न होना, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जौर का पान छोड़कर। सुख तो प्राप्त हो रहा है पर आपको लग रहा है सुख है, वो सुख नहीं है, जौहर है। ये 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख, उसको आपने सुख मान लिया है, पर अनंत बार मारने वाला है और अनंत जन्म और अनंत मरण कराने वाला है। वो सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो जैसा सिद्धों का सुख है वैसा सुख मेरा स्वयं का है। अभी कहवाया मैंने आपको कि मैं भाव अपेक्षा से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर गुण संपन्न हूँ। इसका अर्थ है कि अभी मेरे पास इस प्रकार का ऐसा मैं विशिष्ट पुण्य करके आया हूँ, ऐसा मेरा सामर्थ्य है, ऐसी मेरी बुद्धि है, और बुद्धि आत्मा का स्वयं का गुण है। वो बुद्धि सारी आत्मा के गुणों को प्रकट करने में लगाएं तो निश्चित मानना कि वर्तमान के भाव में भी इतनी साधना हो सकती है कि एक भाव करके मोक्ष चले जाए। ऐसा तत्व का सुर समझकर मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतधम मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतधमलोगुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणपवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर।